नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से पीकेडी एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले किसी चीज का अपडेट सीएचएस हो, सैनिक हो या नवोदय हो या स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी हो सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से दिया जाता है। जो बच्चे सीएचएस की तैयारी कर रहे होंगे वो इस चैनल को जानते हैं कि सबसे पहले अपडेट दिया जाता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कई बच्चे हमसे कमेंट में कह रहे थे कि सर ऐसे कुछ टॉपिक्स पर चर्चा कर दीजिए, ऐसे कुछ टिप्स बता दीजिए जिससे हम आराम से कर सके और सीएचएस को आराम से क्रैक कर सके। इसी को लेकर के आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए आप इसको बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। देखिए, इसमें आपको सामने ही दिख रहा है कि सीएचएस 2024 क्रैक करने का आसान तरीका और कम समय में तैयारी कैसे कर सकते हैं, इस बात पर अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सीएचएस का फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है और आप लोग फॉर्म भरेंगे और उसके बाद एग्जाम होगा। तो एग्जाम से पहले क्या करनी होती है? तैयारी। तो आइए एक एक करके चर्चा कर ले। तो एक बात मैंने आपको बता दिया कि अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जो बच्चे हमारे यहां से कोर्स लेकर के पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि कैसे आप लोगों को चैप्टर वाइज क्लासेस दी गई है। अब क्या करो कि चैप्टर वाइज टारगेट बनाओ। टारगेट कैसे बनाओगे? जो हमारे यहां से पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड की गई है या आप जो नोट्स बनाए हो तो आप लोगों को सिलेबस बताया गया होगा कि सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। 2 या 3 टॉपिक एक दिन में ले लो किसी भी सब्जेक्ट का। ये लिमिट नहीं है कि इसी सब्जेक्ट का लो, किसी भी सब्जेक्ट का जो आपको पढ़ना है। 5 सब्जेक्ट है ना, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस और एसएसटी है। 5 सब्जेक्ट है, 9th में आएंगे और उसके बाद 11th वाले जो है वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि उनका सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आप क्या करो कि अब चैप्टर वाइज टारगेट रखो कि आज हमको ये करके ही सोना है। तो उस टारगेट को क्या करो, हर दिन का जो टारगेट आप बनाए हो उसको कंप्लीट करो कि आज हमने ये टारगेट रखा है कि 5 चैप्टर का रिवाइज करेंगे। क्योंकि क्लास तो आप कर लिए होंगे या आप कर रहे हैं, तो क्लास भी करो और उसका रिवीजन भी करो। और जो टारगेट आपने आज बनाया है उस टारगेट को कंप्लीट भी करो। ये नहीं कि आज टारगेट बना लिए सुबह में और शाम को भूल गए। हर दिन का टारगेट, ये नहीं कि 10 दिन का टारगेट, हर एक दिन का टारगेट बनाना है। एक दिन का टारगेट बनाओ, उसको कंप्लीट करो, फिर अगले दिन का टारगेट बनाओ और फिर उसको कंप्लीट करो, फिर अगले, और उस टारगेट को क्या करो, कॉपी में लिखो। कैसे लिखेंगे? टारगेट और डेट डाल देंगे, टारगेट लिखेंगे फिर डेट डाल देंगे। उसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब जो जो टारगेट आपका आज है अब उतना ही टारगेट बनाओ जिससे आप अचीव कर सकते हो, जितना आप कंप्लीट कर सकते हो। ये नहीं कि टारगेट बहुत ज्यादा लिख दिए और उसका 50% भी कंप्लीट नहीं किए। इतना टारगेट बनाओ कि हो सकता है कि 90% तक हो जाए। थोड़ा सा जितना आप कर सकते हो उससे ज्यादा बनाओ और उसको 100% तक कंप्लीट करने की कोशिश करो। चलो, 3 हो गए पॉइंट। अब चौथा, क्लास हो गया। क्लास कंटिन्यू करो, ये नहीं कि क्लास छोड़ दिए और चले गए घूमने, रिलेशन में चले गए, कहीं कुछ करने चले गए। क्लास जो बुक वगैरह है या आपके पास बुक होगा या हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया पीडीएफ होगा, नोट्स होगा, उसको आप पढ़ते रहो। पीडीएफ भी हो सकता है, नोट्स भी हो सकता है, बुक भी हो सकता है और क्लास कंटिन्यू करना है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब 5वां क्या करना है भाई? रटना छोड़ देना है। रटना नहीं, किसी भी चीज को यदि आप रटते हो तो जल्दी भूल जाता है। रटना नहीं है, किसी भी चीज को समझ समझ करके पढ़ो। जो हमारे यहाँ टीचर्स पढ़ाते हैं आप लोगों को पता होगा, जो लोग बच्चे क्लास कर रहे होंगे उनको तो सभी लोगों को पता ही है कि हमारे यहाँ जो भी टीचर्स हैं वो एक एक चीजों को डिटेल्स में समझा देते हैं जिससे माइंड में सेट हो जाता है। और सभी टीचर्स, हर सब्जेक्ट के टीचर जो है आपको समझा समझा करके पढ़ाते हैं। ये नहीं है कि ये याद कर लो, रट लो रट लो। रटने वाली बात छोड़ दो, रटना मना है, रटना छोड़ देना है। रटोगे भूल जाएगा। इससे बढ़िया क्या करो, उस चीज को समझ लो। यदि समझ लोगे तो टिकाऊ होगा और ज्यादा दिन तक चलेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं 6 पॉइंट। क्या है भाई? यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो स्टडी से रिलेटेड, आपको कोर्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को अपना नंबर दिया हुई हूं और फिर एक बार लिख दे रहा हूं। देखिए, ये हमारा नंबर है 79032108
10। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो स्टडी से रिलेटेड, आप हमें पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही हो, टाइम टेबल कैसे बनाए सर, ये सारी चीजें, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे शेयर करो। ठीक है, और ये शेयर कर सकते हैं कौन, जो भाई हमारे यहाँ क्लास लिए हैं। जो नहीं लिए हैं क्लास ले लो तो भी, तो क्योंकि काफी बच्चे, अब तो वीडियो काफी लोग देखते हैं तो हम कितने लोगों का जवाब दे पाएंगे। लेकिन जो बच्चे हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम अब यदि शेयर करते हैं तो उनका हम रिप्लाई करते ही करते हैं। यदि कॉल, मान लीजिए अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों का क्लास ले रहा हूं, तो उस समय मान लो रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर कॉल भी कर दिए हैं, कॉल में रिसीव नहीं कर पाया हूं तो कॉल बैक जरूर करता हूं। ये सभी को पता है, आप लोगों को पता ही होगा। और नहीं होगा तो जो बच्चे कोर्स नहीं लिए हैं, कोर्स ले लेंगे तो खुद ही पता लग जाएगा। आप कोर्स ले लीजिए, क्लासेस चल रही है। अब चलो भाई, मोबाइल का उपयोग सिर्फ पढ़ने के लिए करना है। मोबाइल का उपयोग सिर्फ पढ़ने के लिए करना है। ये नहीं कि शॉर्ट्स देखने लगे, गेम खेलने लगे, बात करने लगे, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। तो मोबाइल का उपयोग तभी करना है, मोबाइल तभी उठाना है जब आपको पढ़ना है। पढ़ने से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, पढ़ाई के बारे में जो भी आप लोगों को देखना है, उसको देख सकते हैं, वही चीजें आप करें। बाकी फालतू मोबाइल में लेकर के गेम वगैरह न खेलें। यदि आप सीएचएस क्रैक करना चाहते हैं तो 8वां पॉइंट क्या भाई, 10 पॉइंट आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, उस 10 को कंप्लीट कर लेते हैं, 10 को फॉलो करते हैं तो आप आराम से सीएचएस में एडमिशन पा सकते हैं। इसके बाद मीटिंग में जो भी डाउट हो उसको क्लियर करो। आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ मीटिंग होती है हर 8 दिन पर। संडे को कोशिश रहता है कि संडे को हो जाए, अगर संडे को नहीं होता तो मंडे ट्यूसडे को भी हो जाता है। तो हर 8 दिन पर जो मीटिंग होती है उसमें किसी प्रकार का किसी का भी डाउट रहता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं और उस डाउट को क्लियर कर लेते हैं। तो जो भी मीटिंग होती है, जब भी मीटिंग होती है, आप लोग प्रॉपर ज्वाइन करें। जो लोग नहीं ज्वाइन करते हैं उन लोगों को भी मैं बता दे रहा हूं, सारे स्टूडेंट्स को अपने बता दे रहा हूं कि जो भी हमारे यहाँ मीटिंग होती है, जो टीचर्स मीटिंग लेते हैं, सभी लोग रहते हैं, उसमें अपना कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, उसमें करके डिबेट करके उस क्वेश्चन को क्लियर कर ले, समझ ले। इसके बाद क्या करें भाई, रिविजन करते रहो। जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, जो भी टारगेट बना रहे हो, जो भी लेक्चर ले रहे हो, जो भी क्लासेस देख रहे हो, उसका रिवीजन भी करते रहो। क्योंकि रिवीजन करते रहोगे तो भूलेगा नहीं। एक बार समझ लिए, एक बार पढ़ लिए, उसका फिर पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, आपके माइंड में वो सेट रहेगा। और लास्ट क्या करना भाई, जो पीडीएफ हो या नोट्स हो, या पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया गया है पीडीएफ के रूप में, जो भी चीजें प्रोवाइड किया गया है या लेक्चर प्रोवाइड किया गया है, उसका सबका अपना नोट्स बनाओ, खुद से नोट्स बनाओ। खुद से नोट्स क्यों बनाओ, क्योंकि हम तो नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुद से नोट्स बनाओगे तो क्या फायदा होगा, ये आप लोगों को मैं समझा देना चाहता हूं कि यदि आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो आपको क्या होता है, याद कैसे होता है भाई। कोई भी चीज यदि आप पढ़ लिए, एक बार किसी भी चीज को कहीं पर देख लिए और उसको पढ़ के दोबारा लिख रहे हैं, तो एक बार तो पढ़ लिया आपने, और दोबारा क्या हो रहा है, उसका रिवीजन हो रहा है, लिखने से अभ्यास हो रहा है, वो माइंड में सेट हो रहा है। इसलिए खुद से जब नोट्स बनाओगे तो चीजें आप लोगों को ऑटोमेटिक याद हो जाती है, समझ में आ जाती है। इतना चीजें आप लोगों को मैं बता दिया। इसको यदि आप फॉलो करते हैं तो आराम से, आसान तरीका है और आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं, उनको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ सीएचएस की क्लासेस चलाई जा रही है और काफी बच्चे क्लासेस कर रहे हैं और टेस्ट भी दे रहे हैं, और टेस्ट भी स्टार्ट हो गई है। सारी चीजें कराई जाती है, सारी फैसिलिटीज जो भी मैंने आप लोगों को बताया है, और ये सारी फैसिलिटीज आप लोगों को कोर्सेस में मिल जाती है। 10 वर्षों से प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट हो जाती है, मीटिंग होते रहती है, डाउट क्लासेस, क्लास नोट्स, पीडीएफ, ये सारी फैसिलिटीज ये हमारे स्टार्स हैं जो 2023 में सिलेक्शन लिए हैं। वही नहीं, टॉपर भी यहां से हुए हैं, टॉपर्स भी निकलते हैं यहां से। आप भी टॉप कर सकते हो यदि जो मैं बता रहा हूं स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आसानी से आप निकल सकते हो। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है हमारा ऐप है पीकेडी एजुकेशन हब ऐप। इसको आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करेंगे या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, डाउनलोड आवर ऐप ऐसे करके
आप वहां से डाउनलोड करके और कोर्स को ले सकते हैं। क्लासेस अभी से कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि फिर काफी देर हो जाएगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर क्लास लेनी है तो क्लास लेकर के क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।